हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी एक लड़के संजय के बारे में है और एक ऐसे गहरे राज के बारे में है जिसे संजय ने कई सालों तक अपने अंदर छुपा कर रखा था। वो राज बाहर कैसे आया, आइए जानते हैं इस कहानी में। ये पिछले साल सर्दियों की बात है। संजय अपने घर पर अकेला था। एक रात संजय की डोरबेल बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर तो कोई नहीं था, लेकिन कोई उसके लिए ज़मीन पर गुलाब के फूल छोड़ गया था। वो फूल देखकर संजय को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी उन्हें उठाकर वो अंदर ले आया। जैसे ही वो फूल उसने अपनी टेबल पर रखे तो वो हैरान रह गया। उन फूलों में से खून निकल रहा था। ये देखकर संजय बहुत ज़्यादा डर गया और उसने वो फूल उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। अब ऐसा रोज़ रात को होने लगा। रोज़ रात को डोरबेल बजती और उसके दरवाजे पर कोई फूल रखकर जाता। संजय ने उठाना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो फूल उसके दरवाजे पर इकट्ठे होते रहे। एक रात जब संजय को एक डरावना सपना आया तो वो नींद से घबरा कर उठा। उस डरावने सपने में उसे एक भयानक भूतनी दिखाई देती थी जो उसके ऊपर चढ़कर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसको चीर रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जैसे ही वो सोकर उठा, अपने हाथों और पैरों की तरफ देखा तो उसके हाथों पैरों पर वही काटने के निशान थे। संजय बहुत डर गया। अब ये भी हर रात होने लगा। हर रात उसे उसी भूतनी का सपना आता और जब वो सोकर उठता तो उसके हाथों पर पैरों पर वही चोट के निशान होते थे। संजय ने बाबा वाबा डॉक्टर सबको दिखा लिया, लेकिन कोई भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब तो हालत यहाँ तक बिगड़ गई थी कि संजय कहीं भी जाता वही लड़की दिखाई देती जो भूतनी के रूप में उसका पीछा करती रहती थी। धीरे धीरे संजय सबसे बहुत ज़्यादा तंग आ गया और उसने फैसला किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा। जी हाँ, पुलिस स्टेशन। आप लोग सोच रहे होंगे क्या वो भूत के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने जा रहा है? नहीं, यहाँ पर खुलते हैं इस स्टोरी के असली पत्ते। संजय पुलिस स्टेशन जाता तो है, लेकिन एक जुर्म कबूल करने के लिए। वो जाकर पुलिस को बताता है कि किस तरह एक लड़की की आत्मा उसको परेशान कर रही है। जब पुलिस वालों ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसने बताया कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए क्योंकि मैंने ही उस लड़की का कत्ल किया है। ये सुनकर पुलिस वाले बहुत हैरान रह गए। फिर संजय ने बताया कि 6 महीने पहले उसकी मुलाकात राशि से हुई थी। राशि का अपना इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए वो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रहने लगे। लेकिन संजय को पता चला कि राशि की ज़िंदगी में उसके अलावा भी एक और लड़का है। ये चीज़ संजय से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन गुस्से में आकर उसने एक लोहे के पाइप से राशि के सर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने राशि की लाश को अपने गार्डन में ही दबा दिया और ऐसा करने के ठीक 13 दिन के बाद राशि की आत्मा उसे लगातार परेशान कर रही है। तो ये थी आज की डरावनी स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।